नमस्कार, राम युग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अब उसी दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर की पैड़ी पर 22 जनवरी की शाम दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसमें 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह राज्य में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी शाम को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी धार्मिक स्थल सजाए जा रखे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आज भी दीपावली जैसा माहौल है। पूरी हर की पैड़ी को लाइटों से, लड़ियों से जगमग किया गया। शाम के वक्त हर की पैड़ी का नजारा बेहद ही मनमोहक नजर आ रहा है। 22 जनवरी की शाम को गंगा सभा के द्वारा ये बड़े स्तर पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के पास पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व किया है। इसके आदेश जारी हुए हैं। पवलगढ़ रिजर्व कॉर्बेट एग्रो रिजर्व से लगा हुआ है और अब माता सीता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। पवलगढ़ में ही ऐतिहासिक सीतावनी मंदिर है और यह मंदिर महर्षि वाल्मीकि, सीता माता और लवकुश से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राजधानी देहरादून में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा देहरादून के अलग अलग इलाकों से निकली। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 500 सालों से की जा रही प्रतीक्षा अब पूरी हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कई राम भक्तों ने कठिन वक्त भी देखा है। साथ ही सीएम ये भी कहते नजर आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उस समय हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस समय हो रही है जब देश दुनिया में 5वीं आर्थिक शक्ति बना है। मैं अपनी ओर से भी आप सबके इस उत्साह को देखकर लग रहा है और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय श्री राम। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे शुभ अवसर का उद्घोष कर रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले 500 से वर्षों से भी अधिक वर्षों से कर रहे थे। विकासनगर में भव्य श्री राम यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम की पालकी को फूलों से सजाया गया था। राम यात्रा पीएनबी चौक, पहाड़ी गली चौक, अस्पताल तिराहे से होते हुए डाकपत्तर चौक से वापस गीता भवन मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी लोग राम की भक्ति में डूबे नजर आए और पूरा शहर राममय हो गया। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ऋषिकेश में भी भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ मुनि की रेती क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से राम राज्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थ नगरी के श्रद्धालु पहुंचे। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने शोभा यात्रा में शिरकत की। इस दौरान पूरी तीर्थ नगरी राममय हो गई और पूरा बाजार श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम से जुड़ी चीजें भी लोग जमकर खरीद रहे हैं। हरिद्वार के मोती बाजार में इन दिनों जय श्री राम लिखे कुर्ते, पटके और राम मंदिर के मॉडल खूब बिक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं देवभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सब कुछ राममय नजर आ रहा है। लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। लिहाजा हरिद्वार के मोती बाजार में दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु राम नाम लिखे वस्त्र जैसे कुर्ता, टोपी, पटके बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। इसके साथ ही राम मंदिर के मॉडल भी इन दिनों खूब बिक रहे हैं। ये जो राम लहर जो चली है उससे राम जी के कपड़े लोग पहनना बहुत पसंद कर रहे हैं। राम जी के नाम के पटके लोग लेना बहुत पसंद कर रहे हैं। राम जी वैसे तो राम जी का ये पटके के लिए काफ़ी डिमांड है और कुर्ते मांगते हैं और चद्दर जो राम नाम की चद्दर होती है उसकी काफ़ी डिमांड है। भैया देखो, हर कोई चाहेगा कि राम जी मेरे घर पे आए। जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वो तो नहीं ला सकते, मगर एक प्रतिरूप ला सकते हैं, इसलिए वो राम मंदिर घर घर में रखा जा रहा है। तो कि मेरे घर में राम आ गए तो जो आदमी ये सोचे से आ रहे हैं वो मांग रहे हैं इसको आगे। सर जबरदस्त डिमांड है, ऑनलाइन भी डिमांड है, वैसे भी डिमांड है। जो यात्री आ रहा है राम मंदिर की डिमांड कर रहा है। श्रद्धालु राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। यहाँ पूरा राम का माहौल हो रहा है, जय श्री राम का माहौल हो रहा है सब, और काफ़ी बढ़िया देखे मैंने यहाँ पे। तो ये दुपट्टा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो मैंने लिया। ये इसमें ये बढ़िया सी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, जय श्री राम, हिंदू है। माहौल हो रहा है अभी 22 तारीख को राम मंदिर अयोध्या में अपना हिंदू का जितने वर्षों से अटका हुआ पड़ा था जो स्टार्ट हो रहा है, तो माहौल तो बनेगा ही, तो पहनेंगे। हरिद्वार के मोती बाजार में यूँ तो साल भर धार्मिक परिधान और पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीजें लोग खरीदते हैं, लेकिन ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ही असर है कि लोग जय श्री राम और सिया राम लिखे कपड़े और राम मंदिर मॉडल बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। राम भक्ति के माहौल के बीच आज हम आपको एक ऐसे कार सेवक से मिलवाते हैं जिसने श्री राम मंदिर के लिए अपना घर और कारोबार त्याग दिया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले कार सेवकों की अनेकों कहानियां सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही कहानी है हल्द्वानी के कार सेवक प्रकाश हरबोला की, जो इस मंदिर के लिए न सिर्फ जेल गए बल्कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद उन कार सेवकों में भी शामिल रहे जिन्होंने विवादित ढांचे को निस्ते नाबूद कर दिया। जब 6 दिसंबर को हम अयोध्या में थे तो हमने उससे पहले 4 को तय किया था कि रेत भरी जाएगी, लेकिन जो लोगों में जोश था उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है पीछे मंदिर से चढ़ गए। उसको देखते तो सभी स्वयंसेवक जितने वहां थे सब मंदिर की ओर को दौड़े। जो बैरिकेटिंग उसकी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी वही उखाड़ के उसको तोड़ने के काम आई, और जो हजारों साल का जो ढांचा बचा हुआ था वो 2 मिनट के अंदर जो है जमीन में उसी। वाकई आज के राम मंदिर के लिए 6 दिसंबर 1992 का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें प्रकाश हरबोला जैसे राम भक्तों का अहम योगदान रहा, जो सब छोड़ अयोध्या कूच कर गए। संघर्ष के उन दिनों को याद कर हरबोला की पत्नी आज बेहद भावुक हैं। अब मैं मना करती रही, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरी बेटी 2 साल की थी और बेटा 2 महीने का था। मैंने कहा इनको कौन देखेगा, क्या होगा, दुकान कौन देखेगा, क्या करेगा। नहीं माने, नहीं, ये इसमें कार्य सेवा में चले गए। मुझे बहुत हर्ष है, आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अभी माह में वो होगा तो हम जाएंगे दर्शन करने के लिए इसके जरूर। जाहिर है कार सेवकों और उनके परिवारों के लिए अयोध्या में राम मंदिर किसी सपने के सच होने जैसा है, और इस सब के बीच राम लला की नवीन प्रतिमा देख हर कार सेवक भावुक है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बाईस जनवरी की तारीख को लेकर लोगों में इस कदर क्रेज है कि अपने बच्चे के जन्म से लेकर शुभ संयोग में गृह प्रवेश और नई गाड़ी की डिलीवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ संयोग 500 साल बाद आया है, तो लोग भी इस दिन को आजीवन याद रखना चाहते हैं।
यही वजह है कि कई ऐसी गर्भवती महिलाएं चाहती हैं कि उनका बच्चा उसी दिन जन्म ले। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने डेट दी है वो भी चाहते हैं कि 22 जनवरी को ही डिलीवरी हो जाए। वो डॉक्टर से उसी दिन यानी कि 22 जनवरी को डिलीवरी करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी 22 तारीख को हो जाए और मेरी फैमिली मेंबर सभी ये चाहते हैं कि 22 को हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं 22 तारीख के लिए। बेबी की जो डिलीवरी है 20 तारीख की डेट दी गई थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरे पास भी है, डॉक्टर से भी फिर हम मिले, तो वो भी चाह रहे थे कि 20 की जगह हमारा अगर 22 का दिन इतना शुभ अवसर है कि उस दिन अगर डिलीवरी हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो हमने डॉक्टर से इसके लिए बात की तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है। 22 जनवरी को शुभ संयोग है तो लोग गाड़ी से लेकर घर प्रवेश तक के मुहूर्त उसी दिन के निकलवा रहे हैं। उस दिन डिलीवरी के लिए ज्यादातर गाड़ियां बुक कर ली गई हैं। उस दिन के लिए जितनी हमारी रिटेल है ना पिछले महीने की, वो गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। तो करीब हमारे पास डिलीवरी के लिए 50 से 55 गाड़ियां हैं जो हमने अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट करनी है। 22 तारीख के ऐतिहासिक दिन को राम भक्त अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कुछ न कुछ खास करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमेशा के लिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा का दिन उन्हें याद रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर जहां उत्सव जैसा माहौल है, वहीं सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रखी है। कोई कह रहा है जिन्होंने अब तक शासन किया लेकिन मंदिर नहीं बनाया, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी की धर्म और संप्रदाय के झगड़ों में सक्रिय योगदान रहा। किसने क्या कहा और क्या जवाब मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रही है तो कांग्रेस के कार्यक्रम से किनारा करने पर सवाल उठ रहे हैं। पर इन सब के बीच उत्तराखंड में राम मंदिर को लेकर बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस के विरोध पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अब तक मंदिर नहीं बनाया, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि ये काम वाजपेयी सरकार में नहीं हुआ तो क्या बीजेपी डूब मरेगी। कोई राम जन्मभूमि का आंदोलन मोदी जी ने शुरू नहीं किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन 500 साल पहले शुरू हो गया था और आज जो चीज 1947 में हो जाना चाहिए था वो आज हो रही है। ये तो उनको शर्म से डूब के मरना चाहिए जिन लोगों ने इतने दिन तक शासन किया देश में, इसके बारे में विचार नहीं किया। उनका जो है इस तरीके का बयान देना जो है खेदजनक है। अरे 1947 में तो देश आजाद हुआ और आजादी के जंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और आजादी हमको मिली। राम मंदिर के नाम पर बातें सिर्फ डूब मरने तक नहीं है। विकासनगर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नव प्रभात का कुछ दिन पहले दिया एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कई तोप होने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि धर्म और संप्रदाय के विवादों में हनुमानगढ़ी मंदिर की सक्रिय भूमिका रही। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अब देश से माफी मांगने की मांग की है। और हनुमानगढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर मैंने देखा है जिसमें तोपें रखी थी। जितने झगड़े संप्रदाय या धर्म के आधार पे हुए, उसमें हनुमानगढ़ी का सक्रिय योगदान रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भगवान राम के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। विकासनगर से कुलदीप के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर रामनगर में भी 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें जहां नगर को अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है, वहीं कार्यक्रम के पहले दिन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टयापुल के पास भारी मलबा आने के बाद बंद हो गया। यहां सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं प्रशासन की टीम सड़क को खोलने के काम में लगी हुई है, लेकिन रोड पर भारी मलबा आया है, जिससे हटाने का समय लग सकता है।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।